हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इफ़ आई इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल -π/4 to π/4 1/1 प्लस e टू द पावर साइन x इंटू 2 माइनस cos 2x dx देन 27i² इक्वल्स। आप समझ गए होंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके भले और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस मेथड से इसे क्लियर करते हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से हम इसे करना चाह रहे हैं। i इक्वल्स 2/पाई -π/4 to π/4 dx/1 प्लस e टू द पावर साइन x 2 माइनस cos x। ये क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर ली। अब इसमें आप देखिए x को हम t पुट कर रहे हैं, तो dx जो है माइनस dt हो गया। x जब π/4 होगा तो t जो है -π/4 होगा, क्योंकि इन दोनों में माइनस का अंतर है। और x जब -π/4 होगा तो t जो है वो +π/4 होगा। आप इसमें पुट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल्स, ये जो माइनस dt है इसका माइनस बाहर लिख लिया, 2/पाई सेम। लिमिट जो है इसके कारण बदल गई, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस t रख लिया। अब आपने देखा कि इसको हमने लिमिट को इंटरचेंज कर लिया। यू ऑलरेडी नो a/b f(x) dx इक्वल्स नेगेटिव ऑफ b/a f(x) dx, तो उससे ये माइनस गायब हो गया। और ये e टू द पावर माइनस साइन टी को अपॉन में लिखेंगे तो 1/e टू द पावर साइन टी हो जाएगा। एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो है केवल वेरिएबल को हम बदल सकते हैं, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमने x लिख लिया और इसका एलसीएम लेके इसे ऊपर कर दिया, और इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। यहाँ तक बात हो गई, लेकिन कोई कहेगा कि माइंड में कैसे करके आएगा कि यहाँ पे x को माइनस टी रखना है, तो उसका जवाब यहाँ पर छुपा है, क्योंकि जैसे इसे माइनस लिखेंगे तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके की बात चल रही, जैसे 1/1 प्लस टी। अगर यहाँ पे 1/1 प्लस 1/t होता तो इसका हम एलसीएम ले लेते, तो t/1 प्लस टी हो जाता, और इसको और इसको जोड़ते तो ये 1 प्लस t/1 प्लस टी हो जाता, जो कि 1 आ जाता। तो ये जो बात है, ये अगर माइंड में आपके आ गई है तो इसे देखते आप समझ जाएंगे कि इसको माइनस रख के क्या फ़ायदा है, क्योंकि पावर माइनस होगी तो टी अपॉन में चला जाएगा। टी मैं इस पूरे को कह रहा हूँ, एलसीएम लेके 1 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे तो पीछे भी कुछ है, तो पीछे वाले पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो वैसे का वैसे ही है, तो वो एलसीएम में सेम आ जाएगा, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना सोचने पे आप यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को पहुँचा देंगे। और यहाँ पे हमने ऐड करा, तो इसलिए हम आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2i हो जाएगा, और ये एलसीएम लेके आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, और ये अरे कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, जो 1 की बात मैंने यहाँ पर भी करी थी। तो अब आ गया i इक्वल्स 1/पाई -π/4 to π/4 1/2 माइनस cos 2x dx। अब यहाँ पर अगर ये 1 होता तो हम इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगा लेते, वो वाला फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x, और 1 से 1 कट जाता, लेकिन यहाँ पे है 2, तो इसलिए हम cos 2x का tan वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का डबल बेनिफिट होता है। एक तो इसमें ये होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाता है, और बाकी क्वेश्चन tan में हो जाता है। तो tan को जब हम t लेते हैं तो सेक स्क्वायर हमारा dt बन जाता है, तो ये 1/पाई में से आ गया, ऊपर वाला dt बन गया, ये 1 + 3t स्क्वायर हो गया। अब बात रही लिमिट की, तो यहाँ पर जो है t जो है tan x है, t जो है tan x है, x को कितना रख दो π/4, तो tan π/4 कितना आ गया 1 आ गया, इससे अपर लिमिट 1 आ गई। और अगर -π/4 रखते तो tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस बाहर आ जाता,
तो ये -1 हो जाता। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसका कोफिशिएंट बाहर कर लेना चाहिए। टी को हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे डी टी अपॉन 1/3 प्लस टी स्क्वायर रहा। लेकिन हम इसे ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, मतलब टी स्क्वायर, तो 1/√3 यहाँ पे लिख लिया। और आपको ध्यान होगा फॉर्मूला डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लिया। ये तो पहले से था 1/a, ए इज़ दिस वन, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के बदले टी है, ए के बदले 1/√3, लिमिट लगा दी। अब इसको थोड़ा ऊपर ले गए, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब टी को 1 रख लीजिए, तो tan इनवर्स √3 किसका tan होता है, π/3 का। और -1 रखेंगे, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस पहले बाहर आ जाएगा, फिर tan इनवर्स √3 π/3 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2π/3 आ गया। और अब जो है यहाँ पर ये है, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें आई स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका 3 हो गया, तो 9 3 जा 27 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट, तो ये आपको आई स्क्वायर मिल गया। लेकिन आपने 27 आई स्क्वायर निकालना है, तो 27 इधर इंटू में आ गया, तो यू गेट 4, जो कि आपको जिसकी वैल्यू आपने निकालनी थी। तो इसका मतलब 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ पे 27 क्यों लिख रहा या स्क्वायर क्यों कर रहा, क्योंकि उनको हर हाल में यहाँ पे इंटीजर लाना है। रूट को हटाने के लिए उन्होंने स्क्वायर कर दिया, और अपॉन को हटाने के लिए 27 यहाँ पहले से लिख दिया। तो इन दिस वे यू कैन गेट इंटीजर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लेट ओमेगा नॉट इक्वल्स 1, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 को छोड़ देना है, तो बाकी 2 आपको लेने हैं। लेट ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मिनिमम ऑफ द सेट। इस सेट के एलिमेंट इस तरीके से हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मॉड स्क्वायर, इन विच ए बी सी आर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, नॉन जीरो इंटीजर्स, जीरो नहीं है और इंटीजर्स हैं, डिफरेंट है। इस टाइप का जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन में से इसकी मतलब जो वैल्यू आएंगी उनका हम एक सेट बना लेंगे। उन सारी वैल्यूज में से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे हमने इसका जनरल एलिमेंट ले लिया। अब आपको पता है कि मॉड जेड स्क्वायर जेड बार होता है, जेड बार मीन्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे इस पूरे को लिख दिया और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिख दिया। रियल नंबर का कॉन्जुगेट, ये प्लस माइनस में कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट वही आ गया। बी ओमेगा का कॉन्जुगेट, बी ओमेगा का कॉन्जुगेट मीन्स बी का कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, तो ऐसा बचा। सिमिलरली फॉर थर्ड वन। अब ये ए प्लस ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। आप करके देख लेना, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब इसमें ए का इंटू तीनों से, बी ओमेगा का इंटू तीनों से, सी ओमेगा स्क्वायर का इंटू तीनों से। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, तो आप समझ रहे होंगे कि 9 टर्म्स आपके सामने आ जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे ये सी ओमेगा स्क्वायर का सी ओमेगा से होगा, तो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा। इस तरीके से सारे लिख दिए गए। इसके बाद हमने कलेक्ट करना शुरू करा। ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ढूंढो ये हो गया, बाद में लिखेंगे ओमेगा क्यूब 1। सी स्क्वायर जो है आपका ये हो गया। ए भी आपके पास एक ही है ओमेगा स्क्वायर, और एक ए भी ये है, दोनों में ए भी कॉमन ले लिया, इसमें ओमेगा स्क्वायर बचा, इसमें प्लस ओमेगा बचा। इसी तरीके से बी सी और सी ए भी हमने लिख लिए। आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 3 3 जा 9, यू ऑलरेडी नो। परम्यूटेशन पे आपका ध्यान खींच रहा हूँ। 9 टर्म्स यहाँ पे हो गए। यहाँ पे 2 को एक ही मान लिया, वो अलग बात है। ओमेगा, अब इसे देखिए, ओमेगा क्यूब इज़ 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ 0, इसको आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक ये दोनों 1 हो गए। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर से आप देखिए
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये -1 हो गया, दूसरा -1 हो गया, तीसरा -1 हो गया। तो अब आपको क्या मिला, अब आपको इसमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक बार लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको यहाँ पे देख के नहीं लग रहा कि जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर ये 2ab होता माइनस का तो ये होल स्क्वायर बन जाता, इसी तरीके से। लेकिन अगर ये ए स्क्वायर इसको देंगे तो इसको कहाँ से देंगे, तो इसलिए ए स्क्वायर भी 2 होनी चाहिए और ये भी 2ab होना चाहिए। तो ये बात थोड़ा ध्यान में आ रही हुई, ये डबल होता तो कितना मज़ा आ जाता। तो यहाँ पर 1/2 भी कर देंगे, सबको डबल भी कर देंगे। अब जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी से ने इस रिजल्ट से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बना होता है। आप देख लीजिए IIT के पुराने क्वेश्चन उठा के, कहीं ना कहीं ये फिट बैठ जाता है। तो आप देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए के स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ए के हो गया और -2ab हो गया। अभी इसके एक एक बचे हैं, बी स्क्वायर एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, ये भी क्लियर हो गया, सी स्क्वायर। इस तरीके से आप कर लीजिए। अब आपको ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, इस रिजल्ट पे आप अपना ध्यान खींचिए। क्वेश्चन में लिखा था कि ए बी सी जो है डिफरेंट लेने और जीरो नहीं लेना, नॉन जीरो लिखा हुआ है वहाँ, जीरो नहीं लेना। तो आप देखिए, अगर आप ए को 1 लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो बी को क्या लेंगे, जीरो ले नहीं सकते। आपने सोचा 2 ले लेते हैं, तो चलो 2 ले लीजिए। तो 1 - 2 का स्क्वायर आया, कितना आया, 1 आया। 1 से छोटा तो आएगा नहीं। अब आपने ए को 2 ले लिया और बी को आपने 3 ले लिया, फिर से स्क्वायर बनाया। इसका मतलब इसका स्क्वायर कभी भी 1 से कम नहीं आएगा। अगर आप ए को 1 लेते हैं और बी को 3 लेते हैं तो स्क्वायर इसका 4 आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो पहली लाइन तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से दूसरा भी है, कोई दो इंटीजर ले लीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट करिए और उसका मॉड निकालिए, तो 1 से बड़ा ही है। अब जो तीसरा है उसमें 2 कहाँ से आए, क्योंकि डिफरेंट लेना है। अगर आप ए को 1 लेते हैं तो सी को 2 नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बारे में आपने पहले से सोचा है। अगर आपको इसे 1 लाना है तो इसे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इस पर बात कर रहा हूँ। तो 3 लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो वो फिर जो है 2 से नहीं, मॉड करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, मॉड पॉजिटिव मॉड करेंगे। तो मॉड करेंगे तो वो अब 2 से बड़ा ही आएगा। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखना। तो आप देखिए 2 जो है 1 से बड़े होंगे कम से कम, और 1 2 से बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा भी ले लिया जाए, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 ले लिया जाए, स्क्वायर ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। तो सबसे छोटा वाला जो है आपका 3 आएगा। एक बार और देखिए, यहाँ पे आप स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर लिखा है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।